हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर 375 पे स्टार्ट होता है। तो लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन चेक करिए बच्चों। जो पिन कमेंट है सबसे ऊपर आ रहा होगा, उस पर रीड मोर पर क्लिक करिए, ठीक है। आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे महान चैप्टर्स, ओके, आपको यहाँ पे बहुत ही इजीली समझने को मिलेंगे। तो पिन कमेंट चेक करें। एक बार मैं आपसे सबसे बोलना चाहता हूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ से ज़रूर पढ़ के देखिए, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके पहले वेक्टर अलजेब्रा जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि फील आ जाए 3D का। 3D में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, याद नहीं होते, तो आपको याद हो जाएंगे आराम से। मतलब फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऐसा कराया मैंने, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर दिस। तो ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस ABC हैं और उसके आपको बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी सवाल है ये, तो टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट आपको 6 दिखाई पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 इतना काफ़ी रहेगा, है ना। उसके बाद मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, 5। तो वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलो ए को प्लॉट करो 2,0। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ मिलेगा पॉइंट ए आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है 2,0, पॉइंट ए है ये। उसके बाद पॉइंट बी 4,0। तो 1 2 3 4 4,5 है। तो 4,5 आपको यहाँ 5 के सामने मिलेगा ना, वाई एक्सिस यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट बी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4,5 और सी 6,3। तो 6,1 2 3 ये 3 के सामने, ठीक। यहाँ x पे 6 y पे 3 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट C है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6,3, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो A को B से ज्वाइन करिए कुछ इस तरीके से, और A को C से भी ज्वाइन कर दीजिए, और B को आप C से ज्वाइन करिए। तो ऐसा एक ट्राइंगल बन जाएगा, करेक्ट। अब इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से चेक करो। बिकॉज देखो, एक काम करो, C से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है ना आपका, एक्स डैश, और ये है वाई डैश, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को 6,0 पे मीट करेगा, ठीक है। वैसे इस परपेंडिकुलर की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी फील के लिए आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस पर, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट N मिलेगा। सपोज इस पॉइंट का नाम M रखा और इसका नाम N। तो ये N के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 4,0। तो पॉइंट N के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। देखो सिंपल सा बताता हूँ, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। जब आपने B से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो BN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो सपोज ये लाइन AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, लेट अस से ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D पर। तो करना कुछ नहीं है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके। तो आप उसके लिए ट्रिक लगाइए सिंपल सी। देखिए सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, बस खत्म कहानी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ओके। अब एक बात बता दूं, क्यों मैंने, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो, आप एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ठीक है, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकाल लो। सपोज ये वर्टिकल स्ट्रिप है PQ, और सर इसको इंटीग्रेट कर दो पॉइंट A से लेके C के बीच में। नहीं, ध्यान दो जरा, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P तो A से B के बीच में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q लगातार A से D के बीच में चलेगा, लेकिन ये यहाँ ये कब तक होगा, केवल जब तक ये स्ट्रिप कहाँ पे पहुँचेगी, B के आसपास, मतलब स्ट्रिप का जो टॉप पॉइंट है B के आसपास, मतलब समझो जरा। जब ये स्ट्रिप, ये जो हमने ये डॉट 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 करके लाइन आपको दिखाई है ना, ये BN वाली लाइन, जब इसको क्रॉस करेगी ये स्ट्रिप PQ वाली, जब इसको क्रॉस करेगी ये स्ट्रिप, तो जब यहाँ पहुँचेगी, तो ध्यान से चेक करिए, जब यहाँ ये स्ट्रिप पहुँचेगी तो पॉइंट P अब AC वाली, सॉरी, पॉइंट P अब AB वाली लाइन को छोड़ के किस पे चलेगा, BC पे। यानी कि पॉइंट P के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो जा रही है, ठीक है। इसलिए हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते।
स्ट्रिप के एरिया को हम एक साथ इंटीग्रेट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये स्ट्रिप पी क्यू जब लेफ्ट राइट चलेगी ना, तो जैसे ये पी क्यू यहाँ पहुंचेगा, किसके अलोंग, बी एन के अलोंग, और जैसे इसको क्रॉस करेगा तो पॉइंट पी आ जाएगा आपका कौन सी लाइन पे, बी सी वाली लाइन पे। और पॉइंट डी के लिए तो कोई, पॉइंट क्यू के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट क्यू तो अभी भी किस पे चल रहा है, लाइन ए सी पे, पहले भी वो लाइन ए सी पे चल रहा था। तो पॉइंट क्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही है, बट इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में जो टॉप वाला पॉइंट है पी, उसके लिए डेफिनेशन ब्रेक हो जा रही है। शुरुआत में वो ए से बी तक चलता था, अब वो बी से सी पे, इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ के करेंगे, दो पार्ट्स में करेंगे। पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में ध्यान से चेक करो, जब स्ट्रिप पी क्यू लेफ्ट टू राइट चलेगी तो पी लगातार केवल लाइन ए बी पे चलेगा, और जैसे ही पी पहुंचेगा कहाँ, बी पे, यहाँ पे पी पहुंच जाएगा, उसी टाइम क्यू कहाँ पहुंच जाएगा, डी पे, क्यू यहाँ पहुंच जाएगा। सही है, तो ये ट्राइंगल का एरिया कवर हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रिप पी क्यू या कोई और नई स्ट्रिप आर एस ले लेना, जो स्ट्रिप लेना, जब वो लेफ्ट से राइट चलेगी कौन सा ट्रायंगल में, बी सी डी में, लेफ्ट टू राइट चलेगी तो पी लगातार चलेगा बी से सी पे और क्यू लगातार चलेगा डी से सी पे। ठीक है, तो ना तो पी के लिए और ना तो क्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं होगी, इसलिए हम अलग अलग यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे पूरे स्ट्रिप के एरिया को। मतलब स्ट्रिप के एरिया को पूरा हम ए से लेके सी तक ना इंटीग्रेट करके पहले ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर बी से सी तक। करेक्ट। अब देखिए, चलो अभी स्ट्रिप वगैरह बनी रहने देते हैं, इसका नाम बाद में रख लेंगे, यहाँ से सब समझाने के लिए बताया था, अभी इसके नाम हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप देखो स्ट्रिप बनी रहने दो, उसका तो काम पड़ेगा ही, है ना। सुनो, एक काम करो, सबसे पहले आपको पता है कि आपको लाइन ए बी की इक्वेशन पता होना चाहिए, लाइन बी सी की और लाइन ए सी की, तो तीनों की इक्वेशंस निकाल के पहले इस फिगर में लिख के रख लीजिए, फिर हम आपको आगे इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लाइन ए बी की इक्वेशन निकालिए। तो कैसे निकालोगे, देखो ए बी बना लो ऐसे करके। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके कितने 2,0, तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है आपके 2,0, पॉइंट बी के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं कितने 4,5। ठीक है, तो लाइन ए बी की इक्वेशन निकालिए। अब ध्यान दो, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2। 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, क्लास 11th में पढ़ा था हमने, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, रखते हैं वैल्यू उसमें, तो y माइनस y1 कितना है 0, तो y माइनस 0 y हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 और y1 कितना है 0, तो 5 माइनस 0 यहाँ 5 आ जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा इन द ब्रैकेट x माइनस x1, x1 कितना है आपका 2, तो ये आ गई आपकी लाइन ए बी की इक्वेशन। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 x माइनस 2। ओके, तो लिख लेते हैं ए बी की इक्वेशन आ गई हमारी कितनी, y इज इक्वल्स टू 5/2 x माइनस 2, ये x लिखा हुआ है x माइनस 2, ये लाइन ए बी की इक्वेशन है। ठीक है, चलिए लाइन बी सी की इक्वेशन निकालते हैं, लाइन बी सी की। तो बी सी कुछ इस तरीके से है आपके पास, ये पॉइंट बी है और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके पास 4,5 और पॉइंट सी यहाँ पर है आपका, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,3, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है y माइनस y1 यानी कि y माइनस y1 की जगह 5 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 माइनस 2, ध्यान चेक करो, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा। ठीक है ना, अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4 2 इन द ब्रैकेट x माइनस x1, x1 कितना है आपके पास 4 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल होगा, आगे यहाँ पे -1 बचेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू ये वाला -1 अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू x माइनस x और -1 इंटू -4 प्लस 4। करेक्ट, अब ये -5 राइट में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू -x -5 राइट में जाएगा तो +5 हो जाएगा, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, यानी कि y इज इक्वल्स टू -x + 9। ये इक्वेशन आ गई किसकी, BC की। तो BC की इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल्स टू -x + 9, ध्यान रखिएगा, BC की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -x + 9। अब हम निकालते हैं किसकी इक्वेशन, यहाँ पे निकालते हैं, अब हम निकालते हैं AC की इक्वेशन। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। चलो, तो आपके पास AC कुछ इस तरीके से बना हुआ है, पॉइंट A और ये पॉइंट C। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 2,0 और C के हैं 6,3। A के हैं 2,0 और C के हैं आपके कितने 6,3। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2। करेक्ट,
तो y माइनस y1 कितना आपका 0, तो y माइनस 0 y हो जाएगा इज इक्वल्स टू भाई y माइनस y1 कितना है 0, तो y माइनस 0 y तो होगा, फिर y2 माइनस y1 कितना है 3 और y1 कितना है 0, यानी कि 3 माइनस 0 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 2, 6 माइनस 2 4 इन द ब्रैकेट x माइनस x1, तो x1 कितना है 2 यानी कि x माइनस 2। तो जो लाइन AC है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। तो लाइन AC की जो इक्वेशन है, ठीक है, लाइन AC की जो इक्वेशन है यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट डी है आपका। तो लाइन AC की इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 3/4 इन द ब्रैकेट x माइनस 2, करेक्ट। अब ध्यान रखिए, मैं बात बताना चाहता हूँ, देखो ओके ध्यान से सुनिए, जब अगर आपसे कोई पूछे ना AC की इक्वेशन क्या है तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 2। अगर आपको बोले लाइन AD की इक्वेशन क्या है तो सुनो, जो AC की इक्वेशन है ना वही AD की इक्वेशन है, ध्यान रखना, और क्योंकि AD उसी का तो पार्ट है, ठीक है, और लाइन AC की जो इक्वेशन है वही लाइन DC की इक्वेशन है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। उसके लिए हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप देखिए पहले से ही बना के रखी है। टॉप पॉइंट इसका हो गया P और बॉटम वाला पॉइंट हो गया इसका Q। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जाएंगे आपके x1 y1, ठीक है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए x1 और y1, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए आपके x1 y2, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो पॉइंट P और पॉइंट Q के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, कई बार बताया आपको, ध्यान से खुद ही चेक कर लो। Q तक कैसे पहुंचोगे x1 y2 और P तक कैसे पहुंचोगे x1 y1, ठीक। तो यानी कि ये x एक्सिस से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई y1, चेक करो ना, x1 y1, और x एक्सिस से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो गई y2, कैसे x1 y2। तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी, y1 में से आप y2 माइनस कर दीजिए, तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी y1 माइनस y2। तो ये जो लेंथ आ गई ये कितनी हो गई y1 माइनस y2। स्ट्रिप PQ की जो लेंथ हो गई वो हो गई y1 माइनस y2, करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप PQ का एरिया निकालना होगा, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। तो y1 माइनस y2 लेंथ हो गई, और क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो विड्थ इसकी dx हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिप अगर लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेट कर दें इस स्ट्रिप के एरिया को बिटवीन द पॉइंट A एंड B, तो हमको ट्राइंगल ABD का एरिया मिल जाएगा, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ, बिटवीन द पॉइंट A एंड B, ओके। ऑपरेटर यहाँ dx है, इसलिए A का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 2, और B का x कोऑर्डिनेट कितना है 4, ऑपरेटर dx है, ऑपरेटर को देख के लिमिट डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट P A से B के बीच में चलेगा ना, तो A का x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और B का x कोऑर्डिनेट कितना है 4। अब ये y1 कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान चेक करिए, ये जो y1 है वो लाई कर रहा है किस पे, लाइन AB पे, इसलिए y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, लाइन AB की इक्वेशन x के टर्म्स में। तो यहाँ से बस लाइन AB की जो इक्वेशन निकाली थी आपने y इज इक्वल टू 5/2 x माइनस 2, तो y1 की जगह 5/2 x माइनस 2 लिख देंगे। तो y1 की जगह 5/2 x माइनस 2 और प्लस y2 की जगह नॉट प्लस, ये y1 हो गया और माइनस है ना, तो माइनस y2 कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान से चेक करिए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है क्या x1 y2, तो y2 लाई कर रहा है किस पे, लाइन AD पे, और लाइन AD की इक्वेशन क्या है, तो लाइन AD ये A है ना और ये D, लाइन AD की इक्वेशन है क्या, जो AC की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। तो y2 की जगह हमें क्या रखना है, y2 लाई कर रहा है किस पे, लाइन AC पे ही एक तरीके से, क्योंकि चेक करो ना ये लाइन AC ही तो है, AC का पार्ट तो AD है, तो लाइन AC की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2, तो y2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3/4 इन द ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। और इस पूरे को ही हमें y1 माइनस y2 को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 2 to 4, और यहाँ पर ऑपरेटर लगेगा आपका dx। चलिए थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर इंटीग्रेट आप बाद में कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो लिमिट 2 to 4, अब ध्यान दें 5/2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x/2 और प्लस माइनस माइनस, अब देखो 5.2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 बच जाएगा, फिर माइनस 3/4 इंटू एक्स, तो माइनस 3/4x यानी कि 3x/4 माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान दो 3/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 2, 2 1 2 2 यानी कि प्लस 3/2 माइनस माइनस प्लस, और 2 4 को काटेगा तो नीचे 2 बच जाएगा। ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमको इंटीग्रेट करने में आसानी हो। तो ये वाला और ये वाला लाइक टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास x है, इनको पास पास लिखो, तो 5x/2 ओके, और माइनस 3x/4 और -5 + 3/2, ठीक है, -5 + 3/2,
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिख दो 3/2, -5 वाली आप बाद में लिख दो, फर्क क्या पड़ता है। ठीक, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो ना, पूरे को एक साथ सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। 5 के नीचे 1 अज्यूम कर लो, 1 2 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 2 to 4 और एलसीएम आ गया हम लोग का कितना, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 to the 10x, ठीक है 10x, और -4 को 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो -3x इंटू 1 -3x, और 4 को 2 से डिवाइड करो आएगा 2 इंटू 3 6, तो +6, माइनस 4 को 1 से डिवाइड करो 4 5 4 20, तो -20। ओके, dx अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया, अभी करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं और कोई बात है नहीं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 to 4, अब देखो 10x - 3x 7x, तो जगह 7x और 6 - 20 -14 अपॉन में 4, तो 7x - 14 होल डिवाइडेड बाय 4 है, पूरे में डिवाइड लगाए 4 का, ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो जरा, नाउ स्टूडेंट्स 7x - 14 होल डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 1/4 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। ठीक, तो 1/4 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और विद इन द लिमिट 2 to 4 आपको इंटीग्रेट करना है 7x - 14 को। तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 7 भी कॉमन आ जाएगा, चलो उसको भी 7 को भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ अगर 7 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ 1/4 था, ठीक है, 7 कॉमन ले लिया बाहर, तो 7 × 1/4 7/4, और लिमिट 2 to 4 7 चला गया बाहर, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x, और -7 चला गया बाहर 7 to the 14, तो x - 2 आपके पास यहाँ पर हो गया। ठीक, अब बहुत ईजी है इंटीग्रेट करना, x का इंटीग्रेशन होता है x² और -2 का क्या होगा 2x, और लिमिट है आपकी 2 to 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 7/4 इंटू इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16/2 8 -2 इंटू 4 8, और माइनस ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 4.22 और माइनस x के 2 to the 4। ओके, ये कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये +8 -8 कैंसिल, 9, ये हो जाएगा आपका कितना 7/4। ओके, और इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए क्या बचा है, ये तो कट गया है ना, 2 - 4 कितना होता है -2, और आगे भी माइनस है, -+2, तो अंदर आ जाएगा +2, यानी कि 7/4 इंटू 2, 2 1 2 और 2 2 4, तो कितना आ गया आपके पास 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ABD कितना आ गया आपका 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा, इतना कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, पहले ही बना के रखी है, तो ये पॉइंट हो गया आपका लेटस से R, और ये S हो गया। ठीक है, नाम से फ़र्क पड़ता नहीं है, ये पॉइंट R हो गया, और अंदर लिख दिया, बाहर जगह नहीं है। ठीक है, R और S। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे आपने किया था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगी कितनी वर्टिकल स्ट्रिप की, y1 - y2, तो y1 - y2, और विड्थ होगी dx, और इंटीग्रेट करोगे बिटवीन द लिमिट। देखो जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो पॉइंट R लगातार B से C के बीच में चलेगा, ये C है, ये B है, तो B का x कोऑर्डिनेट है 4 और C का x कोऑर्डिनेट है कितना 6, तो 4 to 6 होगी आपकी लिमिट। y1 कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान से चेक करो, टॉप वाला पॉइंट R है, R के कोऑर्डिनेट x1 y1, तो y1 लाई करेगा कौन सी लाइन पे, BC पे। BC की इक्वेशन क्या है, y = -x + 9, यानी कि y1 लाई कर रहा है किस पे, y1 लाई कर रहा है लाइन BC पे, और लाइन BC की जो इक्वेशन है आपकी वो है -x + 9, तो y की जगह आप क्या रखोगे -x + 9, मतलब y1 की जगह आपने रखना है -x + 9, ये हो गया। फिर ये वाला जो माइनस है इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब y2 को चेक करो, ये कहाँ लाई कर रहा है, तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट होंगे क्या x1 y2, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, चेक करो x1 y2 x1 y1। ठीक, तो S के कोऑर्डिनेट x1 y2 कहाँ लाई करेगा, लाइन DC पे, और DC की इक्वेशन क्या होगी जो AC की, और AC की इक्वेशन क्या है, y = 3/4
x माइनस 2, तो y2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान चेक करिए, आप लोग जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो y2 की जगह हमें क्या रखना है, लाइन AC की इक्वेशन, ठीक है। AC की इक्वेशन क्या थी, y = 3/4 x माइनस 2, तो हमें रखना है y2 की जगह क्या, 3/4 x माइनस 2, तो 3/4 इंटू एक्स माइनस 2, बहुत सारे ब्रैकेट आ जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ करली ब्रेसेस और यहाँ मैं लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। ये चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 to 6 और -x + 9, और ये वाला माइनस ऐसे ही लगा रहने दो, और ये वाला करली ब्रेसेस, देखो 3/4 इंटू एक्स, 3x/4, अब देखो जरा ध्यान से देखो, सुनो, वैसे भी ये जो माइनस है ना वो 3/4 x माइनस 2 को क्या कर देता है, माइनस, तो ये माइनस ही कर देता है, इसको कंफ्यूज मत हो, चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो -3/4 इंटू एक्स माइनस 2, तो बस अब मल्टीप्लाई करते हैं वापस अंदर, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3x/x पॉजिटिव है, 3/4 नेगेटिव है, तो माइनस प्लस माइनस 3x/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 × 2 6/4, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं, सीधे कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 to 6 और 4 और यहाँ इसके नीचे 1, x के नीचे भी 1, 9 के नीचे 1, x के नीचे 1, 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो -4 इंटू एक्स -4x और प्लस 4 9 या 36, ओके, और -3x ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे 4 है, तो -3x और प्लस 6 भी 6 ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे भी 4 है, प्लस 6, ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया, और dx आगे सॉल्व करते हैं 4 to 6, अब ध्यान दें, देखो -4x और -3x लाइक टर्म से, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -7x हो गया ये, ओके। अब ध्यान दो 36 + 6 42, तो हो गया 42 होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4, ओके। अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास -7 ऊपर से कॉमन ले लो, तो -7 ऊपर से कॉमन ले लोगे और नीचे से ये 4, तो -7/4 बाहर हो गया, और लिमिट है आपकी 4 to 6, देखो ध्यान से सुनो, -7 कॉमन हुआ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -7 बाहर चला गया तो x कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, और 42 7 6 42 होता है, -7 कॉमन लिया तो ये वाला प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, और 7 6 42 होता है। अब जिनको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, -7 को उठा के अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको यही तो मिलेगा, -7 इंटू एक्स -7x और माइनस प्लस 7 6 42 प्लस 42 मिलेगा, ठीक। तो क्लास 12th में हो तो इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। बस अब करना कुछ नहीं है, कॉपी करिए फटाफट, आगे हम आपको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। कॉपी करिए, यहाँ पे ऑपरेटर dx लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका -7/4 बाहर है, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 और -6 है ना, -6 का क्या हो जाएगा -6x, तो -6x और लिमिट है आपकी 4 to 6 सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास -7/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ x आ रहा क्या रखोगे 6 का स्क्वायर 36/2 -6 या 36, ये हो गया अपर लिमिट का काम, और माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो ब्रैकेट में रखना, इस फंक्शन में जहाँ x आ रहा 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 और -6 4 24, ओके। ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया, 2 1 और 2 ये 18 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आ गया -7/4 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान से करो 18 - 36 -18 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, और ये वाला माइनस ऐसे 8 - 24 -16 अंदर होगा, 8 - 24 -16 माइनस माइनस प्लस 16, ओके। तो ये हो गया -7/4 और ब्रैकेट में -18 प्लस 16 -2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 7/4 इंटू 2, अब ध्यान दें 2 1 2 2 तो कितना आ गया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD भी कितना आ गया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोनों को ऐड कर दो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा कितना 7/2 और प्लस 7/2, ये कितना हो जाएगा 7, चेक करो ना 7/2 प्लस 7/2 ऊपर आ जाएगा 14 14/2 7, तो 7 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सॉल्यूशन है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते पिन कमेंट को चेक करना ना भूले, पूरा सिलेबस मिलेगा।
रीड मोर पे क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।